भिंड शहर के हृदय स्थल गौरी के किनारे विधायक संजीव सिंह संजू ने चंदू की तिवरिया के नजदीक हाउसिंग कॉलोनी पहुंचकर जीव दया स्थल का लोकार्पण किया, जिसमें बहुत सारी गायें रहेंगी एवं लल्ला गुरु की समाधि के पास 57,13,000 रुपए की लागत से बनने जा रहे पार्क का भी भूमि पूजन किया गया। विधायक संजीव सिंह ने समाज सेवियों की व्यवस्थाओं की तारीफ की, वहीं समाज को आईना भी दिखाया और सब कुछ सरकार के भरोसे न रहते हुए कुछ कार्य जन सहयोग से करने की अपील भी की। और उन्होंने यह भी कहा कि बिना जन सहयोग के सरकार द्वारा बनाई गई गौशालाएं बनाने का प्रयोग फैल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गायों की जो स्थिति को देखते हुए और किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रत्येक पंचायत में गौशालाएं बनाने का निर्णय लिया और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक खर्च किए। लेकिन परेशानी क्या है, अगर हम क्षेत्र में जाते हैं देखते हैं तो किसान आज भी परेशान है, गौशालाएं खाली की पड़ी हुई हैं। जब हम उसके पीछे कारण जानने का प्रयास करते हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो कुछ भी करे सरकार करे। सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने बिल्डिंग बनवाई, सरकार सांकेतिक तरीके से उसके भूस की भी व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार ने लाइट की व्यवस्था की है, सरकार ने पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था की है। लेकिन मुझे लगता है जब तक जन सहयोग इसमें शामिल नहीं होगा तब तक ये प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज से नहीं वर्षों से भामा साहब पशु पक्षी आहार योजना के तहत जो समिति है, जो पुरानी रेलवे स्टेशन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना रुकने की व्यवस्था, बहुत कम छोटी जगह थी और एक हमेशा खतरा मंडराता रहता था कि कभी भी रेलवे वाले आ जाते थे कि खाली करो, तो ये परेशानी होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का मन, आप लोगों की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत आपने एक नेक काम करते रहे और कितनी भी परेशानी आए आपने उस काम को बंद नहीं होने दिया। जब भी नौबत आई मेरे पास भी आया तो मैंने भी अड़ के मदद की। मैंने कहा ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसको बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी जगह पर, यहाँ पर आपको जगह मिल गई, यहाँ पर पर्याप्त जगह भी है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही आपका जो उद्घाटन हुआ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दानदाता और आगे आ गए और बढ़ चढ़ कर मदद की इसमें। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो आप नेक काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। और वहीं उन्होंने समाज की विसंगति को भी बताया और उन्होंने कहा कि हम गाय माता को पालते तो हैं पर उसकी ज़रूरत समाप्ति के बाद उसको डंडा देकर भगा देते हैं, यह गलत है और इससे अच्छा नेक काम हो नहीं सकता, क्योंकि गौ माता को हमने माता का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा समय बदल रहा है, गाय हमारी हैं, हम अपना उनका दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद एक डंडा दे के भगा देते हैं, फिर शाम को बुला लेते हैं। तो गौ माता है जो कि माँ कभी बोलती नहीं है, माँ का। वहीं उन्होंने प्रबुद्ध समाज सेवियों से निवेदन भी किया कि आप गोबर को निश्चित स्थान पर ही डालें, कृपया गौरी सरोवर को गंदा ना करें, क्योंकि यह हमारा हृदय स्थल है और पर्यटन स्थल भी है। एक निवेदन बस थोड़ा मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, आप लोग इतने बढ़ चढ़ कर ये काम कर रहे हैं और जन भागीदारी से कर रहे हैं। आपका जो भी काम किया नगर पालिका के सहयोग से हुआ वो हो गया थोड़ा सा, क्योंकि चूँकि ये मेन रोड है और आगे चलकर ये महत्वपूर्ण रोड बनने वाली है। तो मेरा बस आपसे निवेदन यही है कि थोड़ी सी साफ सफाई का यहाँ पर ख्याल रखें और जो गोबर है उसकी एक अलग से सोक पिट वगैरह बनवा के उसमें डालने की व्यवस्था करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, गौरी में ये गोबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गोबर गौरी में चला गया तो जो हमारे शहर की सुंदरता है, जो हमारा पर्यटन स्थल, जिसको हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं, तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉक पिट बनाकर उसमें गोबर की व्यवस्था करें और साल में या 6 महीने में एक बार कोई भी, क्योंकि खाद होती है तो वो तो कोई भी ले जाता है, तो उसको दे दें या जो भी हो, तो उससे आपका खर्चा भी चलता रहेगा
और यहाँ पर सुंदरता और स्वच्छता भी बनी रहेगी। और इसका नेक काम में जो भी मेरा आप सहयोग होगा, मैं पूरा सहयोग करने के लिए, कभी भी किसी भी स्तर पर सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के द्वारा मुक्त कंठ से समाज सेवियों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई और उन्होंने कहा कि आप लोग रेलवे स्टेशन के किनारे भी अस्थायी तौर पर इंतजाम करके समाज सेवा करते रहे हैं। आज आपको आपका स्थल मिल गया है, आपको बहुत बहुत बधाई।